दोस्तों, आज की कहानी एक रियल कहानी है। आखिरी तक जरूर सुने। यह कहानी आपकी सोच को बदल कर रख देगी। यह कहानी है एक जमाने की बहुत बड़े टेनिस स्टार आर्थर एस की। पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि आर्थर एस कौन थे। आर्थर एस अमेरिकन ओपन और विंबलडन ओपन सिंगल्स टाइटल्स जीतने वाले पहले अफ्रीकन अमेरिकन टेनिस खिलाड़ी थे। वो दुनिया में नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाले पहले अफ्रीकन अमेरिकन खिलाड़ी थे। वो टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति भी थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर उनके दाहिने हाथ में पैरालिसिस होने की वजह से उनको एक सर्जरी से गुजरना पड़ा। उस सर्जरी ने उनके हाथ से टेनिस रैकेट छीन ली। काफी दिनों तक वो घर में पड़े रहे। उनके फैंस उन्हें टेनिस कोर्ट में मिस कर रहे थे। एक बार उनके एक प्रशंसक ने उन्हें एक चिट्ठी लिखी, श्रीमान, ये बड़ी दुख की बात है कि आप टेनिस नहीं खेल पा रहे हैं। आगे खेल भी पाएंगे या नहीं ये भी पता नहीं। भगवान आप ही के साथ ऐसा क्यों किया? एस ने यह चिट्ठी पढ़ी और अपने प्रशंसकों के लिए और समाज के लिए कुछ अच्छा बात समझाने के इरादे से एक मीडिया कॉन्फ्रेंस बुलाई। एस ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में जो खूबसूरत बातें बताई, आप लोग जरा गौर से सुनिए। एस कहते हैं, जब मैंने टेनिस खेलना शुरू किया तब लाखों लोग टेनिस खेलते थे। उनमें से जब मैं स्टेट चैंपियनशिप तक पहुंचा, जिसमें 1000 के आसपास खिलाड़ी पहुंचते हैं, तब मैंने भगवान से यह कभी नहीं पूछा कि सिर्फ मैं ही क्यों। जब मैं नेशनल तक पहुंचा, जहां सिर्फ कुछ ही लोग पहुंचते हैं, तब भी मैंने भगवान से कभी यह नहीं पूछा कि सिर्फ मैं ही क्यों। जब मैंने ग्रैंड स्लैम तक पहुंचा, जहां पर बस कुछ गिने चुने लोग जिंदगी भर मेहनत करके पहुंच पाते हैं, तब भी मैंने अपने भगवान से कभी यह नहीं पूछा कि सिर्फ मैं ही क्यों। जब मैंने विंबलडन के फाइनल तक पहुंचा, दोस्तों, जहां पर दुनिया के सिर्फ 2 ही लोग पहुंचते हैं, तब भी मैंने भगवान से यह नहीं पूछा कि सिर्फ मैं ही क्यों। जब मैंने विंबलडन चैंपियनशिप जीती, कब जीता, विंबलडन चैंपियन बना, तब भी मैंने अपने भगवान से यह नहीं पूछा कि सिर्फ मैं ही क्यों। और आज जब मेरे भगवान, मेरे ईश्वर ने मुझे ये बीमारी दी है, तो मुझे ये पूछने का कोई हक नहीं होता है कि मैं ही क्यों। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि तकलीफें और समस्याएं तो सभी के जीवन में होती ही है, पर सवाल यह है कि आपका फोकस किस चीज पर है। आपका फोकस अगर उन चीजों पर है जो आप अपनी जिंदगी में मिस कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने जिंदगी में दुख और नेगेटिविटी पैदा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उन लोगों में से है जो आधा ग्लास भरा हुआ पानी के ऊपर फोकस करते हैं, ना कि आधा ग्लास खाली के ऊपर, और आपके साथ क्या क्या अच्छा हुआ, क्या क्या अच्छा मिला, ये सब के ऊपर फोकस करते हैं, जो भी मिला उसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं, तो आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। ये तो ऐसी बात है दोस्तों, खेत के ऊपर उड़ती हुई एरोप्लेन को देखकर एक बच्चा सोचता है कि काश मैं उस प्लेन में उड़ पाता, और प्लेन उड़ा रहा पायलट खेतों के बीच छोटा सा मकान को देखकर सोचता है कि काश मैं जल्दी अपना घर पहुंच पाता। दोस्तों, अगर आपका फोकस उन चीजों पर रहेगा कि आपके जिंदगी में क्या कमियां हैं, तो आप हमेशा दुखी ही रहोगे। इसीलिए आप उन चीजों पर फोकस करें जो आपको मिला है। आपको परिवार कितना बेहतरीन मिला है, कितना सुंदर शरीर मिला है, आपको क्या क्या उपलब्धियां मिली है, कितना इज्जत मिला है, कितना पैसा मिला है, तो देखना आपका जीवन सफल हो जाएगा। फिर वही बात कहना चाहूंगा दोस्तों, आप जैसा कोई नहीं, आप किसी से कम नहीं। अगर खुद पर है भरोसा तो जरूर पूरी होगी मन की आशा। फिर एक नई कहानी लेकर आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।